everyone, this is Swati. 2nd of October, गांधी जयंती, नेशनल हॉलीडे। पूरे इंडिया में आज नेशनल हॉलीडे है। स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स सब बंद है। ठीक है। महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नाम राष्ट्रपिता। 1944 किसे? महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी, जिनके पास दो विपन थे, दो शस्त्र, सिर्फ दो, और तलवार नहीं, सत्य और अहिंसा, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। अगर आज तो हमें बहुत कुछ पता है सत्य और अहिंसा के बारे में, लेकिन उस समय, जिस समय अंग्रेजों ने भारत देश पे बहुत ज्यादा तहलका मचा के रखा था, क्या उस समय हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल सकते थे? हम तो आज के हैं, क्या उस समय नहीं? लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने इन दो विपन से, सिर्फ इन दो विपन से हमारे देश को आजादी दिलाई। वो कहते हैं ना, चरखे से आई आजादी, तो जी हाँ, आजादी चरखे से ही आई है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन नहीं होता तो शायद आज हमारा भारत देश आजाद नहीं होता। भले थोड़े ही समय के बाद ये आंदोलन बंद हो गया था, लेकिन अगर ये आंदोलन नहीं चालू होता तो शायद हमें आजादी नहीं मिलती। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब क्या? जितने भी अंग्रेजी चीजें हैं सब छोड़ दो। और ये आंदोलन जब शुरू हुआ तभी तो हमें गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, इस्लामिया मालिक, इन सब जैसी बड़ी बड़ी विद्यापीठ हमारे भारत देश में बनी, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। अगर ये आंदोलन नहीं शुरू होता तो शायद हमें जो इतनी बड़ी बड़ी विद्यापीठ आज जो हमारे भारत देश में है, हमारा भारत देश शिक्षा में चौथे नंबर पे है, और इन्हीं सब विद्यापीठों के कारण है। तो अगर वो आंदोलन नहीं शुरू होता तो शायद आज ये विद्यापीठ नहीं होती। साउथ अफ्रीका की कहानियां तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। उन्हें जब ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया था, हमारे फादर ऑफ द नेशन के, हमारे राष्ट्रपिता की इतनी बड़ी बेइज्जती की गई थी, उस वक्त अंग्रेजों ने की थी। और ये कहानी तो आज सबको पता होगी। उस वक्त गांधी जी ने सोच लिया था, याद तुमने मुझे ये जो शब्द है जो मैं बोल रही हूँ, उस वक्त अंग्रेजों को हमारे राष्ट्रपिता कह के आए थे कि आज तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, तुम मेरे भारत देश आओ, मैं तुम्हें अपने भारत देश से निकालूंगा। और यही किया उन्होंने साउथ अफ्रीका में रह के उन्होंने बहुत कुछ सहा। जब वो कोर्ट में लड़ रहे थे तो उनकी पगड़ी भी उतरवा दी गई थी। बहुत बेइज्जती सही साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने, लेकिन फिर भी सह के रहे और मन में ये ठान लिया था उन्होंने तभी कि अगर यहीं पे ऐसा है तो मेरे भारत देश में क्या होगा। और उन्होंने अपने भारत देश को इन्हीं सोचों से आजादी दिलाई। और ये तो आप लोगों को पता होगा कि आजादी का रास्ता सरल तो बिल्कुल नहीं था। बहुत कठिन था, लेकिन सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने भारत देश को आजादी दिलाई, और उन्हीं के कारण आजादी हमें मिली है। बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जो लड़ाई थी वो गांधी जी ने चलाई थी, और शायद उन्हीं पे आके खत्म भी हुई। चलाई गांधी जी ने थी। भले वो उन्होंने बहुत शांति से कभी लड़ाई, चौरी चौरा मूवमेंट में गांधी जी को बहुत बुरा लगा था, जब हमारे इंडियंस ने अंग्रेजों के 1922 में जब अंग्रेजों के पुलिस वालों को मार दिया था। ये सही नहीं था और गांधी जी को ये बिल्कुल सही नहीं लगा था, तभी उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। फिर क्या था, लोग नाराज हो गए गांधी जी से, लेकिन फिर भी गांधी जी ने जो किया वो मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। देश के लिए, अपने आप के लिए उन्होंने कभी भी अपने आप के बारे में नहीं, बट देश के बारे में सोचा। यहाँ आज जो टाइम है 2021, आज बहुत लोग ऐसे हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। कोई डाउट नहीं है कि देश के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज जो हमारा देश है ना, वो अभी भी डेवलपिंग में है।
तो डेवलप्ड में लाने के लिए तो बहुत कुछ अभी करना बाकी है। आगे चलते हैं, एक और स्टोरी, एक बहुत खास स्टोरी है जो गांधी से जुड़ी हुई है। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने खत्म कर दिया गया, उस वक्त नमक पे 2400% टैक्स लगता था। तभी तो फिर दांडी मार्च हुआ है 1930 में। 5 मार्च 1930 में दांडी स्टार्ट हुई है। जब दांडी मार्च हुआ तो गांधी जी ने सिर्फ 79 लोगों को चुना था, और उन्हें यह कह के उन्होंने चुना था कि आपको रास्ते में अंग्रेज मारेंगे भी, बहुत पीटेंगे, जेल में डालेंगे, वापस लौट के आओगे इसका भरोसा नहीं है। तब गांधी जी के साथ 79 लोग जुड़े थे, और जैसे जैसे गांधी जी दांडी तक आए हैं उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। गांधी जी ने पहले ही वहां बोल दिया था लोगों से कि मार भी खाओगे, वापस आने के चांसेस नहीं है, फिर भी लोग उनके साथ जुड़े थे सिर्फ आजादी पाने के लिए। गांधी जी सिर्फ आजादी पाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, सिर्फ ट्रूथ और नॉन वायलेंस से। आज तो हम ट्रूथ और नॉन वायलेंस अपनी बातें भी करते हैं तो वहां थोड़ा अहिंसा आ जाता है, लेकिन उन्होंने ये पूरी लड़ाई, ये इतनी बड़ी लड़ाई हमें ट्रूथ और नॉन वायलेंस से दिलाई है। ट्रूथ और नॉन वायलेंस, उनके लिए तो मैं जितना बोलूं कम है। ये 2 अक्टूबर क्या, हम तो साल भर के 365 दिन भी अगर उनके बारे में बोले तो भी नहीं कंप्लीट होगा, तो भी उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जी की बर्थ डेट जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमारे भारत देश में मनाई जाती है, जो क्यों मनाई जाती है वो तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। इंडिया आज फ्री है, इंडिया है, फ्री है महात्मा गांधी के बारे में। आज इंडिया फ्री है तो महात्मा गांधी के लिए। ये जो आज का दिन है वो देखो, हम साल में 365 दिन तो सेलिब्रेट करते ही हैं, तो एक 365 दिन में सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर हम गांधी जी को याद करेंगे, पर याद तो हम उनको करते क्योंकि हमारे नोटों में ही गांधी जी छपे हुए हैं। याद तो हम उनको करते ही हैं क्योंकि हमारे नोटों में ही गांधी जी छपे हुए हैं, फादर ऑफ द नेशन। प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, कि मेरे देश में ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जिनको सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में याद किया जाता है। तो मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करती हूँ। सिर्फ मैं नहीं, आप जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे सब ने बहुत ज्यादा गर्व महसूस किया होगा, आप सब ने बहुत ज्यादा गर्व महसूस किया होगा जब उन्हें पता चलेगा कि महात्मा गांधी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और महात्मा गांधी ने भारत देश में ही जन्म लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही बड़े बड़े लीडर्स के बारे में, जितने भी नेशनल फेस्टिवल्स आएंगे, डेज आएंगे, उन सब के बारे में वीडियोस में लेके आती रहूंगी। एंड प्लीज आज जितने भी महात्मा गांधी ने रास्ते दिखाए उसी रास्ते में चलना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। थैंक यू।